और ये 45वां साल है मेरा। आई एम 35 years old। क्या बोला तूने? प्लीज कोई कमेंट कर दो तेरा घटिया एजुकेशन सिस्टम इंडिया का कि ये 45 को 35 बोल रही है। तो मैंने सुना था कि अंडमान की बर्ड वॉचिंग बहुत ही यूनिक होती है, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, तो हम लोग बर्ड वॉचिंग के लिए निकले। ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड, बट बहुत अच्छी मॉर्निंग थी। सुबह सुबह का माहौल बहुत अच्छा था, शांत था, बड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स चियरपिंग सुनाई दी। बर्ड्स नहीं दिखाई दिए मुझे। एंड ऑफ कोर्स हम सी बीच तो जाएंगे ही। बड़ा मजा आ रहा था, ट्रिप स्टार्ट अच्छी हुई थी। से अच्छा इंसिडेंट मेरे बर्थडे का था कि जब उस बंदे ने मेरे हाथ पे क्रैब रख दिया था, लिटरली क्रैब, इनको गोस्ट क्रैब्स कहते हैं। मैंने क्रैब को पकड़ा, उसको एक्सप्लोर किया और फिर मुझे पॉटी आ गई तो हमको बर्ड वॉचिंग और रोकनी पड़ी। हम दोनों भागे। वो बोल रहे मैडम मैडम यहाँ तक और जो है, अरे भैया निकल जाएगी, जाने दो। और उसके बाद हम जा रहे थे स्कूबा डाइविंग। बहुत सारी चीजें बाकी है जैसे स्काई डाइविंग एंड ऑल, बट स्कूबा डाइविंग वाज बहुत सालों से मन था। हमारा हनीमून फर्स्ट जो शादी के बाद का हनीमून था, वो फर्स्ट ये डिसाइडेड था कि हम वहाँ जाएंगे, अंडमान जाएंगे, बट हम लोग का उतना पैसा और बजट था नहीं, तो हम नहीं जा पाए। तो गरीबी वाला गोवा गए थे अपन लोग। फिर इस बार अंडमान में मैंने सोचा कि स्कूबा डाइविंग करते हैं। मेरे को पता भी नहीं था कि स्कूबा डाइविंग मेरी गिफ्ट होने वाली है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट है। मुझे आध्या को ये दिखाना है, ऐसा करना है, स्कूल खोलना था, तो ये कभी प्रायोरिटी लिस्ट में रहा ही नहीं। स्कूबा डाइविंग वाज लास्ट कि हाँ कर लूंगी कभी ना कभी। अच्छा हुआ कर लिया, क्योंकि मुझे पता चला 45 के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये 45वां साल है मेरा। आई एम 35 years old। क्या बोला तूने? प्लीज कोई कमेंट कर दो तेरा घटिया एजुकेशन सिस्टम इंडिया का कि ये 45 को 35 बोल रही है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। मतलब 35 नो कमेंट्स। गूगल में काम करती थी। चुप हो जाए, इसको कट करो यार। नहीं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि हम बहुत सारे फैंस से मिले, तो हमारे एक फैंस ने हमें स्कूबा डाइविंग का नंबर दिया था कि ही इज अ वेरी गुड डाइवर। तो हमने ना लेफ्ट सोचा ना राइट, और वी विजिटेड हिम। ये सेफली करना था, रिस्क नहीं लेना था, रिस्क नहीं लेना था। और ये बंदा भी वैसा ही था यार, इसने हमें 1 घंटा तो वीडियो दिखाई है। Many variables will affect visibility underwater. और उन्होंने हमारी शक्ल देख के समझ गए थे कि ये बुद्धू लोग हैं, बेवकूफ लोग, बस मुंह उठा के आ गए हैं, इनको कुछ पता होता है नहीं। It's like a flotation device while you're on. और हम लोग बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, तो हमने पूरी वीडियो देखी, ऐसा नहीं कि मैं एंड तक बैठा था, ये खड़ी हो गई थी कि चलो चलो लास्ट के 3 सेकंड में क्या देखोगे। This emphasizes your need to respond to pressure increases in ये experience लड़की का pain. ये देख के फट रही For है। example, have you ever descended सब बताना जरूरी थोड़ी होता है। ये मेरा रोस्ट है कि मेरा बर्थडे व्लॉग बन रहा है। जब हम लोग वहाँ पे स्कूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर के पास गए, तो एक सरप्राइज मुझे उन लोगों ने दिया। वहाँ पे मेरे कुछ फैंस थे जो थैंक यू, जो मुझे नहीं पता था, एंड दिस संग द बेस्ट बर्थडे सॉन्ग एवर। इतना मधुर, इतना प्यारा, आई फेल इन लव विद दैट सॉन्ग। ये जो इंस्ट्रक्टर थे उसी के फैमिली वाले थे, और वो लोग शिवानी के वीडियोस देखते थे पहले से ही। दे वर फैंस पहले, उनको पता ही नहीं था कौन आया है उनके यहाँ पे, और हम तो मुंह उठा के रिलेशन से हुआ था तो सीधे घर ही उनके वहीं पहुंच गए थे। ला 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 आ गए, करा तो डाइविंग। उसके बाद तुषार को तो बहुत डर लग रहा था, मुझे पूरे टाइम यही पूछ रहा था, धक धक हो रहा है तेरे को, डर लग रहा है तेरे को, और मैं एकदम गो विद द फ्लो वाली बंदी। मुझे फील ही नहीं हो रहा कि आगे मुझे पानी में जाना है। फिर मैं ड्रेस के अंदर अट गई थी। मैंने पहली बार ड्रेस देखी तो मुझे लगा मैं तो इसके अंदर अट ही नहीं पाऊंगी, बट मैं अट गई, तो मैं उसी बात से इतना खुश थी कि हाय मैं तो ड्रेस में अट गई भाई। और तुषार कितना पतला दुबला सुकड़ा हड्डी लग रहा है ना, ये लग रहा था हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती। भाई स्कूबा के ये सब है यंत्र, इन सबको पहन के हम जाने वाले अंदर। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर रीफ है, उन्होंने बोला था 40 feet इनसाइड द सी, जिसके अंदर जाके हमें डाइविंग करना था। हमने फोन सबमिट कर दिया जैसे आप देख सकते हो। और अब उसने यहाँ बैठे हुए ट्रेनर हमें एक्चुअली बोल रहा है बोट में बैठ के कि इधर ऐसे हाथ रख के आपको उल्टा कूद जाना है। Regulator को अपने राइट हैंड से सिक्योर करता हूँ, palm on the regulator, fingers on the mask. Ready? 3, 2, 1, go. इसको तो स्विमिंग आती है, मुझे तो स्विमिंग का सर्व ही नहीं आता है। मेरे को अब थोड़ा सा धक धक होने लगा कि अगर नीचे चले जाएंगे तो मेरे को तो तैरना नहीं आता। बट शिवानी मस्त लग रही थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो 35 साल की एकदम जलपरी की तरह। 35 क्यों बोलना जरूरी है? और मैं आपको एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम डिप मारा उस पानी के अंदर, तो मुझे थोड़ी देर के लिए तो कुछ नहीं दिखाई दिया, और फिर जब पानी के अंदर गई तो मुझे एक रस्सी उन्होंने दिखवाई कि ये रस्सी देखो, रस्सी देखो। तो
तो उस रस्सी को पकड़ा, उसके ऊपर बहुत सारे ना प्लांट्स उगे हुए थे, कोरल्स उगे हुए थे, और एक मेरे सामने उस रस्सी के ऊपर छोटी सी फिश चल के जा रही थी, और उस फिश ने मुझे एक्चुअली गाइड किया कि मुझे कहाँ जाना है। वहाँ पे पानी में लोग आपसे बात करते हैं, अगर आप सुनना चाहो तो। वो मछलियाँ, वो हर कोई आपसे डरेगा नहीं, कोई आपके पास ही स्विम कर रहे होंगे सब कोई, और आप उन मछलियों का ही हिस्सा होगा। वैसे भी मुझे एक्वेरियम रखने का बहुत शौक है, आप लोगों को पता है मेरे पास एक्सोलॉटल्स है, तो मेरे को एक्वेरियम के अंदर जाने का मौका मिला जो भगवान ने बनाया है। अलग अलग टाइप की फिश, फाइंडिंग नीमो देखी मैंने फाइनली। हाँ यार, और लिटरली पूरे मूवी की तरह ही थे वो लोग, वैसे ही कोरल्स के अंदर छुपे हुए थे, और पास गए तो ऐसे अटैकिंग वे में बाहर आए, जैसे उसके फादर आए थे अटैक करने के लिए, सेम वे, इट वाज एग्जैक्टली सिमिलर। फिर उसने बोला बंदे ने कि भाई आपका ऑक्सीजन खत्म हो गया है, अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा। हम ऊपर आए, मैं जैसे ही ऊपर आई तो ये लाइव था यूट्यूब पे, पता है मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की वहाँ पे, और हम बोट से निकले। मुझे लगा कि मैं ये मोमेंट एंजॉय कर पाऊंगी, वो जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। में लोग बहुत सीरियसली थॉट्स में चले गए थे, तो मैं भी जाऊंगी, बट मुझे इतना काम करना था, स्नैपचैट डालना था, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी थी, यूट्यूब की वो उसका टाइटल कवर पिक्चर, यार मैं कुछ एंजॉय ही नहीं कर पाई यार, मैं यही करती रह गई। टाटा, यहाँ से हम गए अपने होटल में मैंने नाई की और अपनी बर्थडे ड्रेस पहनी। ये वही बीच है जिसके लिए हम कल रात निकले तो ये खो गई थी। वहाँ पे फिर फोटो शूट किया, और उस आदमी ने बहुत कोऑपरेट किया, मेरा इधर से एंगल उधर से एंगल लिया। और अब तो भाई भूख इतनी ज़्यादा लग चुकी थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, और सारा खाना इंक्लूडेड था हमारा ट्रैवल प्लान में, बट तब भी हमें तो कहीं बाहर जाके खाना था, कुछ एक्सप्लोर करना था। तो कहाँ लेके गए तुम हमको? समथिंग डिफरेंट, अच्छा रेस्टोरेंट था। सबने हमें वहाँ पे जितने लोग थे, जितने भी लोग मिले, हम सबसे पूछा था कि यहाँ पे अमेजिंग खाना कहाँ मिलता है, कहाँ जा सकते हो। सबने बस एक ही नाम दिया था, बोले थे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आके वही खाना खाते हैं, तो हम लोग चलो ट्राई करना चाहिए, लेट्स ट्राई इट। और शिवानी सी फूड खाने में बहुत इंटरेस्टेड थी कि भाई क्या होता है, हमें ट्राई करना था, मेरे को भी सिर्फ ट्राई करना था। आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ इट, और खाने के बाद तो आई स्टिल नॉट फॉन्ड ऑफ इट। बट भाई पहले तो समथिंग डिफरेंट के अंदर जाने का रास्ता इतना खोपचे टाइप का था, अंदर गलियों से जाना था, मतलब मेरे को लगा ही नहीं कि समथिंग डिफरेंट विल बी सो डिफरेंट। फिर उन्होंने हमें सजेस्ट किया सी फूड के लिए लॉबस्टर खाने के लिए, तो मैंने बोला पहली बार लॉबस्टर देखा, भाई बहुत ही यूनिक था। लॉबस्टर की स्किन के अंदर ही लॉबस्टर आया था, मैं तो उसके साथ खेलने लगी, मैं कभी उसका मुंह चला रही हूँ, कभी पैर चला रही हूँ। खाया ठीक था, अच्छा था, टेस्ट बहुत अच्छा था, बट मैं उस स्मेल के फाउंड नहीं हूँ, मतलब मैं खा नहीं पाई, बहुत क्रीपी सा फील हो रहा था, काफी कुछ, मतलब वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बाकी सब तो नॉर्मल फूड, पूरा दम भर खाना खा के वहाँ से निकली। बहुत सारे फ्रेंड्स के फोन आ रहे थे मुझे बार बार विश करने के लिए बर्थडे, सबसे वीडियो कॉल और चैटिंग की, बहुत अच्छा लगा यार, इतने सारे लोगों ने विश किया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेस, जितने भी कमेंट किया आप लोगों ने, आप लोगों को भी थैंक यू सो मच मेरे को बर्थडे विश करने के लिए। और लाइव पे भी इतने लोग आए थे, इतने लोगों ने कमेंट्स किया, उसके बाद भी वीडियो देख के भी थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेस, इट मींस अ लॉट। और शायद इसी वजह से हमें इतनी पॉजिटिविटी अंडमान में दिखी और लोगों से मिली, हमारी पूरी ट्रिप इतनी अमेजिंग रही क्योंकि आप लोगों के विशेस थे। भाई इसके बाद था मेरा बर्थडे कैंडल लाइट डिनर विद सी बीच, जो नहीं हुआ क्योंकि अंडमान जी के बादल ने बोला कि आप नहीं कर सकती हैं, बादल ने मना किया, बारिश ने बोला कि हाँ मैं कभी भी आ सकता हूँ, और वहां से हुआ मेरा बर्थडे समाप्त। मैं 35 साल की हो गई हूँ अंडमान निकोबार के हैवलॉक आइलैंड में, 35 मतलब 35 टू बी वेरी श्योर। जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इस ब्लॉग में, उसमें हम अपने वन ऑफ द फैंस के घर जाने वाले हैं विजिट करने अंडमान आइलैंड में, तो ये जरूर देखना, इट इज गोइंग टू बी अ स्पेशल फैन ब्लॉग। बट उसके पहले मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि कितने लोग अंडमान निकोबार इसके बाद जाना चाहते हैं और स्कूबा डाइविंग करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताओ, इज दैट योर ड्रीम टू। तो यहाँ से हम जा रहे हैं नील आइलैंड से हम घर वापस जा रहे हैं, घर के बीच में हम रुकेंगे पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पर हम मिलेंगे अपने फैंस से। इसी बात पे इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार दो, प्लीज लाइक करो, बर्थडे गिफ्ट तो दे दो और सब्सक्राइब भी कर दो। बाय।